जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने न्यूज़ वेबसाइट बनानी है। यानी वर्डप्रेस में हमने न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, बिल्कुल फ्री के रिसोर्स हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। इसमें डोमेन और होस्टिंग पेड होगी, बाकी हम फ्री के रिसोर्सेज जो है ना यूज़ करेंगे, जिसमें वर्डप्रेस की थीम बिल्कुल फ्री वाली हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें जो जितनी भी प्लगइन है वो भी हम फ्री वाली ही यूज़ करेंगे। तो सब कुछ ए टू ज़ी हम लोग फ्री के रिसोर्सेज यूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देख के आपने कंप्लीट अपनी एक प्रोफेशनल न्यूज़ की वेबसाइट बना लेनी है। तो अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे बनेगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com। ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी, तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं, उसका जो कंटेंट है, तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना, ये हमें तकरीबन 8 से $10 के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है। डॉट कॉम जो है दरमियानी है 8 से $10 की। डॉट नेट इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें 20 से $40 के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 30 से $50 के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकती हो। सब तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पे एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्ट ऑकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट ऑकुलस ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट ऑकुलस ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक। तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक। अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे है हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट। ठीक है, तो ये एड्स क्रिएट योर लिस्टिंग नाउ। ठीक है, ये इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है, तो इस पर SSL सर्टिफिकेट भी हमारे पास इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस इसको हमने करना है चेंज। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे हमने करना है पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ और ये पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला,
ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। सबसे पहले थीम इंस्टॉल करनी है, फ्री की थीम है। फ्री की थीम हम लोग अपनी न्यूज़ वेबसाइट के लिए इंस्टॉल करने लगे हैं। तो इसके लिए आना है आपने अपीयरेंस सेक्शन में, ये अपीयरेंस सेक्शन में, और थीम पे कर देना है क्लिक। ऐड न्यू पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे एक थीम आपने सर्च कर लेनी है, न्यूज़ कार्ड। न्यूज़ कार्ड के नाम से ये थीम है, ये वाली फ्री की थीम है, ज़बरदस्त। न्यूज़पेपर 10 जैसे न्यूज़पेपर 10 के साथ वेबसाइट बनाई जाती है, तकरीबन वैसी ही है ये। इंस्टॉल पे करना है क्लिक, एक्टिवेट। ठीक है। अब हम लोगों ने इस थीम के साथ जितने भी प्लगइन रिक्वायर है तो वो प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। अब एक चीज़ तो ये वाला पेज मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ, न्यू टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ और बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, जितनी भी प्लगइन हमें रिक्वायर होंगी तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। तो इस पे करेंगे क्लिक। तो एक ही प्लगइन है हमारे पास, इंस्टॉल पे करना है क्लिक। अब चेक कर लेते हैं क्या प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है कि नहीं। ये इंस्टॉल हमारे पास हो चुकी है। अब इसे एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है। अब जो अबाउट न्यूज़ कार्ड, इस पे हम लोग आ जाएंगे। तो अब इस पे हमें क्या कहते हैं, रिकमेंडेड एक्शन में डेमो कंटेंट। अब डेमो कंटेंट हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, इंपोर्ट डेमो कंटेंट, इस पे करेंगे क्लिक। अब सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, पहले स्टेप में हमने वन क्लिक डेमो इंस्टॉलेशन प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल करनी है। फिर इसके बाद जो डेमो हमें दिया गया है उस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। अब ये वाला है। अब वन क्लिक डेमो इंपोर्ट प्लगइन तो हम लोग पहले इंस्टॉल कर चुके हैं, यानी ये स्टेप हमारा हो गया है। तो अब हम लोग इस स्टेप पे जाएंगे। तो मैं करता हूँ न्यू टैब में ओपन। तो अब ये डेमो डाटा में हमारे पास पड़ी है, एक न्यूज़ कार्ड डिफॉल्ट है और एक न्यूज़ कार्ड स्पोर्ट्स है। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट स्पोर्ट्स की बना रहे हो तो आपने ये सेकंड वाला ऑप्शन डाउनलोड करना है। अगर आप डिफॉल्ट के साथ बनाना चाहते हो तो आपने ये डिफॉल्ट वाला चूज करना है। तो मैं डिफॉल्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये डाउनलोड हो गया। ओपन फोल्डर। अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट, ओके। अब अगेन हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। पेरेंट सेक्शन में हमने आना है और इंपोर्ट डाटा पे करना है क्लिक। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट की लुक दिखा देता हूँ। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। ये न्यूज़ वेबसाइट हमारे पास ये आ चुकी है, लेकिन अब हम लोग कुछ डाटा इंपोर्ट कर लेंगे। डाटा इंपोर्ट करने से ये होगा कि हमें पोस्ट नहीं करनी पड़ेगी। पोस्ट कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, पेजेस भी आ जाएंगे, मेन्यू भी सेट होके आ जाएंगे, सोशल आइकन, तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो सेट होके हमारे पास आ जानी है। तो अब हम लोगों ने अपीयरेंस सेक्शन में आना है और इंपोर्ट डाटा, डेमो डाटा, इस पे करना है क्लिक।
अब 3 फाइलें जो हम लोगों ने वहाँ से डाउनलोड की है और एक्सट्रैक्ट भी कर लिए हैं, तो 3 फाइलें हमने चूज़ करनी है। सबसे पहली फाइल है XML, ठीक है, ये XML फाइल ये वाली। दूसरे नंबर पे है हमारे पास WIE फाइल। तीसरे नंबर पे है DAT फाइल, इंपोर्ट डेमो डाटा। इस पे करना है क्लिक। इंपोर्ट डाटा डन हो चुका है। अब मैं अपनी वेबसाइट को चेक कर लेता हूँ कि कैसी मुझे दिखाई देती है। देखें जी, ये यहाँ पे स्लाइडर आ गया, ये टॉप स्टोरीज आ गई, ये आ गया मेन्यू, फिर यहाँ पे ये आ गए टॉप मेन्यू, ये सोशल आइकन आ गए। अब इनको कैसे एडिट करना है, इन पेजेस को कैसे रिप्लेस करना है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये डेट आ गई। अब ये है लोगो। यहाँ पे हम लोग लोगो सेट करेंगे और इसे रिमूव कर देंगे। जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये फुटर आ गया। फुटर में ये जॉब्स वेबसाइट, इसे हम लोग चेंज करेंगे। ये साइट आइडेंटिटी जैसे ही हम चेंज करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट के मुताबिक आ जाएगा। क्रेडिट, थीम क्रेडिट, तो इसे भी हम लोग रिमूव करेंगे। यहाँ पे है सोशल आइकन, यहाँ पे हम लोगों ने अपने लिंक डालने हैं, अपने यूट्यूब चैनल या फेसबुक या ट्विटर के अकाउंट्स हैं, उनके लिंक हम लोगों ने डालने हैं। तो ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने लोगो बना के अपलोड करना है यहाँ पे, फिर मैं मेन्यू को एडिट करूँगा, ठीक है। फिर जितनी भी इसकी कस्टमाइजेशन है तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। आ जाना है कस्टमाइज सेक्शन में, ये पेरेंट्स और कस्टमाइज पे करना है क्लिक, साइट आइडेंटिटी पे करना है क्लिक, और यहाँ पे हमारे पास है न्यूज़ वेबसाइट। जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है तो वो आ जाएगा, यानी जो आपने डोमेन परचेज की है उसके मुताबिक। अब यहाँ पे आ जाएगी टैग लाइन या वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन। जो भी आपके कीवर्ड है, जिस भी कीवर्ड पे आपकी न्यूज़ वेबसाइट है वो यहाँ पे आ जाएगी। एक्सप्लोर दी वर्ल्ड न्यूज़, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पे साइट आइकन। यहाँ पे हम लोग लोगो भी डाल सकते हैं। लोगो के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, 2 वेबसाइट है, एक है कूल टेक्स्ट और दूसरी है लोगो मेकर। जो भी मेरा वेबसाइट के ट्यूटोरियल होते हैं तो ये 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, लोगो मेकर। अब ये है लोगो मेकर वाले, यहाँ पे भी आप फ्री में लोगो बना सकते हो। इसमें भी आप फ्री में लोगो बना सकते हो। इसमें आपको लोगो मेकर वाले आपको लोगो कस्टमाइजेशन की सहूलत देती हैं, यानी कि यहाँ पे आप आइकन भी डाल सकते हो, अच्छे फॉन्ट्स हैं, यानी एक प्रोफेशनल लोगो आप बना सकते हो, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है यहाँ पे। और ये कूल टेक्स्ट वाले ये बने बनाए कुछ टेम्पलेट हैं, तो टेम्पलेट आपने उठा लेना है और उसके मुताबिक सेट कर लेना है अपना टेक्स्ट यहाँ पे। ये तकरीबन 2-3 मिनट में लोगो तैयार हो जाता है। ये कूल टेक्स्ट वाले यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। तो अब क्योंकि मेरा ये ट्यूटोरियल लोगो पे नहीं है, डिज़ाइनिंग पे नहीं है, तो मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट उठा लूँगा न्यूज़ वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पे लिखना है नाउ, क्रिएट, डाउनलोड हो गया। अब आ जाना है ये सेलेक्ट लोगो। अब ये वाला लोगो मैं उठा लूँगा, स्किप क्रॉपिंग, डिस्प्ले साइट एंड टाइटल। साइट एंड टाइटल नहीं चाहिए मुझे, तो ये यहाँ पे लोगो आ गया। इसको जैसे ही मैंने अनचेक किया, फिर इसके बाद आ जाता है साइट आइकन, सेलेक्ट साइट आइकन। तो साइट आइकन होता है ये वाला हिस्सा, ये जैसे अब ये लोगो मेकर वाले ये वाला आइकन आपको शो हो रहा है, वर्डप्रेस का ये वाला हमें शो हो रहा है। तो साइट आइकन पे करना है क्लिक, इसे उठा लेना है और ये आइकन आ जाएगा। क्रॉप इमेज, ठीक है, पब्लिश पे कर देना है क्लिक। रिफ्रेश करते हैं अब पेज, हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसी हमारी वेबसाइट
दिखाई देती है। आप देखो ये यहाँ पे लोगो आ चुका है और ये आइकन भी यहाँ पे आ चुका है। तो सिमिलरली इसी तरह से आपने चेंज कर लेना है। साइट टाइटल आपने लाजमी डालना है और टैग लाइन यानी डिस्क्रिप्शन आपने ज़रूर डालनी है। ये सर्च इंजन के लिहाज से ये बेहतरीन ऑप्शन होता है। दूसरा होता है योस्ट एसईओ के साथ, तो प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करेंगे और इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो मैं आपको प्लगइन सेक्शन में बताऊँगा कि योस्ट एसईओ की सेटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ये चेंज कर लिया तो ये क्रॉस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। अब हम लोग इसका मेन्यू सेट कर लेते हैं। मेन्यू सेट करने के लिए आना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस के अंदर मेन्यू पे करना है क्लिक। अब देखें मेन मेन्यू आपका ये वाला मेन्यू हो गया, ये वाला, ये है मेन मेन्यू। इसमें से आप मेन्यू रिमूव भी कर सकते हो। अब जैसे है ये लेआउट, अब लेआउट को मैं रिमूव कर देता हूँ। राइट साइड बार, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव हो गया। ये मैं कर देता हूँ रिमूव। डाउनलोड, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। सेव मेन्यू पे करना है क्लिक। यानी जो मेन्यू आप रखना चाहो यहाँ पे रख सकते हो। आप न्यू भी बना सकते हो, इनमें न्यू भी बन जाएंगे। तो अब ये रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें वो रिमूव हो चुके हैं। इनको आप चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने यानी रिमूव करने के बाद आप न्यू बना लो, न्यू ऐड कर लो, न्यू ऐड हो जाएंगे। तो ये तो आ गया मेन मेन्यू। एक दूसरा मेन्यू है यहाँ पे ऊपर टॉप मेन्यू, ये वाला। इसको कैसे चेंज करना है? इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे करना है क्लिक और टॉप राइट मेन्यू पे करेंगे क्लिक और ये सिलेक्ट करना है, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब कुछ पेज ऐड कर लेते हैं। ऐड न्यू पे करते हैं क्लिक। 4 पेजेस हम लोग ऐड कर लेते हैं। अबाउट अस, पब्लिश, कंटैक्ट अस, पब्लिश कर देना है। फिर तीसरा पेज हो जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी पब्लिश हो गया। डिस्क्लेमर, ये भी पब्लिश हो जाएगा। ये पब्लिश कर देना है। ठीक है, पेजेस हमने पब्लिश कर लिए। तो अब मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि जो पेजेस हमने ऐड किए हैं तो वो यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो अब ये 3 लिंक यहाँ पे जो दिए गए हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिए। ये भी, इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब जो पेज है, पहला है होम पेज, ठीक है, अबाउट अस, कंटैक्ट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, ये वाला जो अभी हम लोगों ने पेज बनाए हैं। तो ऐड टू मेन्यू पे करेंगे क्लिक, तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। कहाँ पे जाने हैं? टॉप बार नेविगेशन में ये सेव हो जाएंगे। सेव मेन्यू पे करना है क्लिक। चेक कर लेते हैं हम लोग, तो इससे करते हैं रिफ्रेश। तो आप चेक करें, ये होम, अबाउट अस, कंटैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये यहाँ पे चेंज हो गए। यानी कि ये यहाँ पे आ गए पेजेस। अब यहाँ पे ये सोशल आइकन है, तो सोशल आइकन कैसे चेंज होंगे? ये वाले, तो सोशल आइकन चेंज करने के लिए हम लोगों ने आना है यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज पे करेंगे क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे सोशल प्रोफाइल पे करेंगे क्लिक। अब देखिए यहाँ पे ये 3 लिंक मुझे दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपने अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल देना है, यानी facebook.com जो भी आपका पेज है उसका लिंक आ जाएगा। दूसरे नंबर पे ट्विटर का आपका है तो ये ट्विटर का यहाँ पे आ जाएगा, और यूट्यूब चैनल आपका है तो यहाँ पे आपने उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे कामा लगाना है सिंपल। अगर आपने इंस्टाग्राम का पेज डालना है, ये कामा यहाँ पे लगाना है। और मैं ये वाली लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली लिंक मैं कर लेता हूँ कॉपी, और ये मैं डाल देता हूँ इधर। ये मैंने डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कामा लगा दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना नाम, असलम डॉट दस्ती, एंड ये यहाँ पे आ जाएगा फेसबुक की जगह पे इंस्टाग्राम, ये आ गया इंस्टाग्राम। तो अब चेक कर लेते हैं,
अब देखें ये यहाँ पे इंस्टाग्राम भी आ चुका है, तो इसे कर देंगे पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद अब मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखें ये यहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक भी आ गई। ये अब ये देखें यहाँ पे लिंक भी हमें शो कर रही है। ये अगर कोई और आपने लिंक्डइन का डालना है या कोई और सोशल नेटवर्किंग की लिंक आपने डालनी है तो इसी तरह से आपने वहाँ पे डाल देनी है। अब यहाँ पे आखिर में ये देखें यहाँ पे भी ये आ गया, ये यहाँ पे भी आ गया, यानी जो चीज़ आप इंस्टाग्राम की मैंने वहाँ पे डाला है और ये यहाँ पे भी मुझे शो हो गया। ठीक है, अब ये पोस्ट क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आई हैं, इन पोस्ट को भी आप डिलीट ऑल कर सकते हो, क्योंकि आपने तो नई पोस्ट डालनी है तो आप नई पोस्ट डाल सकते हो। आप डेमो के ज़रिए या आप और कैटेगरीज बनाना चाहते हो और कैटेगरीज बना के यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे सेव करने के बाद इसे बैक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये लेआउट आ गई, तो राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, नो साइड बार, फुल विड्थ, जो भी आपने सेटिंग रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हो। फुटर पोस्ट, फीचर्ड पोस्ट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इनको आप चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद ये क्रॉस के साइन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मज़ीद मैं ऐड करूँगा कि ये है, ये थीम बाई थीम हॉर्स प्राउडली पावर्ड बाई वर्डप्रेस, ये यानी कि थीम क्रेडिट जा रहा है, ये लिंक जा रहे हैं थीम हॉर्स वालों के पास। इसे कैसे रिमूव करते हैं? तो इसे रिमूव करने के लिए आपने आना है यहाँ थीम एडिटर में, अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद ये थीम एडिटर में आना है, इस पर करना है क्लिक। आई अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आपने फुटर, थीम फुटर डॉट PHP फाइल, इसे करना है क्लिक। अब यहाँ पे कॉपीराइट पे को सर्च कर लेना है। कॉपीराइट को सर्च करने के बाद अब आपने यहाँ पे सर्च कर ली, ये 134 पे एक लाइन ठहरी है, एको न्यूज़ कार्ड ऑथर लिंक, न्यूज़ कार्ड WP लिंक। अब असल में ना ये शो करा रहे हैं, PHP का कोड है और ये वो जो लिंक, दो लिंक दिए गए हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो वो यहाँ पे एको करा रहा है, यानी ऑथर की लिंक और WP लिंक एको करा रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसे हम लोगों ने रिमूव कर देना है। अगर हम रिमूव कर देंगे, अगर इस कोड को मैं हटा देता हूँ तो एरर चांस है कि एरर ना आ जाए, क्योंकि थीम क्रेडिट जा रहा है, थीम क्रेडिट की वजह से। तो मैं इसे डबल स्लैश डाल दूंगा यहाँ पे, डबल स्लैश। तो डबल स्लैश से मुराद है अब ये वाला जो कोड है एको वाला, अब ये उसे कमेंट्स कंसाइडर करेगा। कमेंट्स होते हैं यानी कि पर्पस बता रहे होते हैं कोड का। जो भी कोड हम लोग डालते हैं, PHP का कोई भी कोड हम लोग डालते हैं तो उसके पर्पस हमें बता रहे होते हैं। तो अब ये एको यानी कमेंट्स में आ जाएगा, अब ये शो नहीं होना। तो अपडेट फाइल पे करना है क्लिक। अब चेक कर लेना है क्या क्रेडिट अभी शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा। मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें ये चला गया, वो क्रेडिट चला गया। तो सिमिलरली इसी तरह से अगर आप किसी भी थीम, अगर आप थीम प्रोवाइडर को क्रेडिट नहीं देना चाहते, उनके जो लिंक दिए गए हैं उसे रिमूव करना चाहते हो, तो सिंपल आपने फुटर सेक्शन में आना है या जहाँ पे भी उसने क्रेडिट दिया गया उस पेज पे जाना है और ये सर्च कर लेना है और उसे कमेंट्स में कन्वर्ट कर देना है। अगर कोई और थीम है उसका आप करना चाह रहे हो ये, तो ये वाला कोड आपने तलाश कर लेना है और डबल स्लैश से इसे कमेंट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो जो थीम क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, न्यूज़ वेबसाइट हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब कुछ प्लगइन चाहिए होंगी तो प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे एक प्लगइन हमें चाहिए, योस्ट SEO, ये वाली प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। एक्टिवेट। अब योस्ट SEO की वन टाइम सेटिंग होती है, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसकी सेटिंग हमें करनी पड़ती है। तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वो वीडियो देख के योस्ट SEO की कंप्लीट सेटिंग आपने कर लेनी है। एक और प्लगइन हमें चाहिए होगी, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल नो। एक्टिवेट।
एक और प्लगइन हमें चाहिए। कैशे के लिए हमें प्लगइन चाहिए होगी, स्पीड के लिए हमें एक प्लगइन चाहिए होगी। तो उसके लिए ऑटो ऑप्टिमाइज भी आप कर सकते हो, WP रॉकेट भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल लो। अब ऑटो ऑप्टिमाइज पे भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस पे की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो भी देख के आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर लेना है। WP रॉकेट आप इंस्टॉल करना चाहो तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बल्कि प्रीमियम प्लगइन मैंने फ्री में आपको दी हुई है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये प्लगइन भी मिल जाएगी प्रीमियम फ्री में। एक्टिवेट, ठीक है। और भी प्लगइन आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। मैं ज़्यादा प्लगइन नहीं डालता क्योंकि इससे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड पे असर पड़ता है, तो ज़्यादा प्लगइन मैं नहीं डालता। दो तीन चार प्लगइन जो अहम है, जो ज़रूरी होती हैं, वही मैं डालता हूँ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। सिमिलरली आपने प्लगइन इसी तरह से इंस्टॉल कर लेनी है और इनकी सेटिंग भी कर लेनी है। तो न्यूज़ वेबसाइट अब हमारे पास रेडी हो चुकी है, तकरीबन सारी चीज़ें। देखिए पेज हमने मेन्यू भी सेट कर लिए और दोनों मेन्यू आ गए, लोगो भी हम लोगों ने सेट कर दिए, क्रेडिट भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया। बाकी आप कैटेगरीज बनाओगे, कैटेगरीज को आप होम पेज में यानी कि जाने के बाद जो आपका होम पेज यानी कि दिया गया है, उसको आपने जो जिस कैटेगरी को आप जिस सेक्शन में डालना चाहो आप वो डाल सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।